सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। वंदहु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित सभी समाज, शिव तत्व के ऊपर चर्चा चल रही थी। पिछले रविवार को बात हुई थी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। सनातन धर्म में परमात्मा साकार भी है और निराकार भी। जब हम साकार स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, जो हमारी बुद्धि है ना, परमात्मा के विषय में वैसे ही बन जाती है जैसे कि अंधे हाथी को देखने चले थे। कोई हाथी का पैर देखता है और वो कहता कि हाथी ऐसा है। कोई हाथी की सूंड देखता है, छूता है, वो कहता कि हाथी ऐसा है। कोई कान देखता है, वो कहता कि हाथी ऐसा है। और कोई पूंछ देखता है, हाथी ऐसा है। कि परमात्मा या ईश्वर या भगवान या शिव इतना व्यापक तत्व है सृष्टि में, इतना विशाल है कि बुद्धि में उसका बहुत थोड़ा सा भाग, बहुत थोड़े से रूप को हमारी बुद्धि आत्मसात कर पाती है। और उसी के आधार पर चाहे वो धर्म में चर्चा हो, चाहे शास्त्र की चर्चा हो, पुराणों की चर्चा हो, मंत्र की चर्चा हो, उनके माध्यम से उसी परमात्मा के ये छोटे छोटे रूप, अलग अलग भाग अपने को दिखाई देते हैं। धर्म में जब परमात्मा के विषय में कहा गया तो उन्होंने ये कहा कि भैया, हम जब भी सत्य को या परमात्मा को जानने के लिए जाते हैं तो एक पक्ष ये होता है कि किसी को अंदर से जानना, और एक पक्ष ये होता है कि किसी को बाहर से जानना। जब हम किसी को बाहर से जानने का प्रयास करते हैं, ये बाहर का शोर बंद होना चाहिए। जब हम किसी भी तत्व को या सत्य को हम बाहर से जानने का प्रयास करते हैं तो अपने को वो बाहर से कुछ और दिखाई देता है। जो बाहर से होता है वो अंदर नहीं होता है, जो अंदर होता है वो बाहर नहीं दिखता है अपने को। तो जो ईश्वरीय तत्व है उसका बाहर से जो स्वरूप दिखाई देता है भगवान शिव का, कि भाल के ऊपर, माथे के ऊपर चंद्रमा है, सिर के ऊपर गंगा है, गले में सर्पों की माला है या मुंडों की माला है, निवास कैलाश के ऊपर है, भूत प्रेत चल रहे हैं, नंदी की सवारी कर रहे हैं, हाथ में डमरू है, हाथ में त्रिशूल है। ये स्वरूप कहाँ का है? ये बाहर का है। जो अपने को जैसे भी हमने देखा वैसे अपने को ये बाहर का स्वरूप दिखाई दिया। तो एक स्वरूप बाहर का होता है और एक स्वरूप अंदर का होता है। अब ये सोचो कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सा मूल्यवान है,
ज्यादा सही कौन सा है, बाहर वाला सही है या अंदर वाला सही है? बाहर वाला बदलता रहता है, कभी बच्चे वाले स्वरूप में होगा तो कभी युवा स्वरूप में हो जाएगा, कभी वही वृद्ध स्वरूप में हो जाएगा, कहीं पे वो युद्ध कर रहा होगा, कहीं पे वो विश्राम कर रहा होगा। लेकिन जो अंदर का स्वरूप है, कभी देखा कुछ बाल कृष्ण को लेकर के जब मक्खन चुराते हुए देखते हुए जाते हैं बाहर के स्वरूप में, एक उसी से गोवर्धन को उठाते हुए देखते जाते हैं, एक उसी से ग्वाल बाल के संग गायों को चराते हैं। एक वही क्रम महाभारत में आता है जहां पर उन्हीं का विराट स्वरूप हो जाता है। और जब भी अपने सामने परमात्मा के जो बाहरी अंग हैं, जो बाहरी स्वरूप हैं, ये अलग अलग आते हैं तो बुद्धि प्रसन्न होती है, बुद्धि चकरा जाती है। तो जितना भी भेद अपने को दिखाई दे रहा है वो इसी बाहरी क्रम का है और अपनी अपनी बुद्धि का है। कोई इस स्वरूप को लेकर के मानेगा, कोई उस स्वरूप को लेकर के मानेगा, कोई उस जगह को लेकर के मानेगा, कोई उस जगह को लेकर के मानेगा। तब तो उसी में है, सब जगह पे है। ये दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है, हमारी देखने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, हमने उसी तत्व को किस तरीके से देखा। कहीं पर वही तत्व इतना व्यापक हो जाता है कि सृष्टि के कण कण में समा जाता है, लेकिन जब साकार के स्वरूप में जाओगे उस समय क्या स्थिति होगी। लेकिन होता क्या है कि उसी तत्व का मानवीकरण किया जाता है। मानवीकरण माने कोई भी एनर्जी हो, कोई भी स्वरूप हो, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ट्राई किया जाता है ताकि वो हमारी बुद्धि के समझ में आ जाए। हम लोग पिछले संडे बात कर रहे थे, कोरोना साकार है कि निराकार है? कोरोना साकार है कि निराकार है? निराकार है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन टीवी के ऊपर अपने को जो कोरोना की इमेजेस दिखाई दे रही हैं, किसने बनाई, कैसे बनाई? कोई न कोई इमेजिनेशन की गई। उसको छोड़ो, कैंसर की इमेजिनेशन की गई कि नहीं की गई कि बॉडी में उसके सेल्स जो है वो इस तरीके से काम करते हैं, ऐसे ऐसे जा करके ऐसे ऐसे वो करते हैं, बाकी चीजों को बंद कर लेते हैं। तो ये सारी जो इमेजिनेशन है, जो कल्पनाएं हैं, वहां पर वो उसी सत्य को, उसी तत्व को, उसी स्वरूप को कोई ऐसे दिखाता है, कोई ऐसे दिखाता है, कोई ऐसे दिखाता है। ये बाहरी स्वरूप के जब हम किसी भी चीज को बाहर से देखते हैं तो ये भेद अपने सामने दिखाई देते हैं और इस चीज को अपने को समझना होता है। कहीं पर देखा होगा कि कोई भगवान वीणा लिए हुए होंगे, कहीं पे कोई भगवान बांसुरी लिए हुए होंगे, कहीं पे वही भगवान गदा लिए हुए होंगे, कहीं पे वही धनुष बाण लिए हुए होंगे। एक ही तत्व के ये सारे अलग अलग भेद। धर्म में ईश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए 4 आधार रखे गए: नाम, रूप, लीला और धाम। नाम के माध्यम से जाना जा सकता है, रूप के माध्यम से जाना जा सकता है, लीला के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से, कार्य के माध्यम से जाना जा सकता है। और धाम रहता कहाँ है? ज्यादातर कोरोना कहाँ रहता है? कोई एक जगह है? हर एक की बॉडी कोरोना का घर है कि नहीं है? लंग्स में तो बाद में जाएगा, बहुत देर में। तो उसी तरीके से जो परमात्मा है, जो सत्य है, जो शिव है, जब वो निराकार स्वरूप में होता है तो सब जगह पे आ जाता है। कई बार ये देखा कि हवा, वायु
का स्थान क्या है, धाम क्या होगा? सब जगह है, लेकिन किसी किसी जगह पे जब एरोप्लेन जाता है ऊपर, किसी किसी जगह पे थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा हवा आ जाएगी और चीजें आ जाएंगी। एक स्थान विशेष पर जिस जगह, और कई बार ये चीजें पर्टिकुलर एक कुछ जगहें होती जहां पे आपको वो फ्लो दिखाई देता है, उन्हीं स्थानों को धाम कहा गया। जैसे भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग कहे गए, वो ऐसे स्थान विशेष हैं कि जहां पे उस ऊर्जा का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। तो जो बाहरी स्वरूप है परमात्मा का, शिव का, उसमें बहुत से भेद होते हैं, और जो आंतरिक स्वरूप होता है उसमें कोई भेद नहीं होता है। लेकिन आंतरिक स्वरूप के लिए बुद्धि मजबूत होनी चाहिए। कई बार ये देखा कि जब सत्य अपने सामने, बुद्धि के सामने जब सत्य प्रकट होता है तो बुद्धि प्रसन्न होती है, बुद्धि डर जाती है। ज्यादातर स्थिति ये होती है, चाहे जिस चीज की भी हो, जब बुद्धि के सामने सच्चाई, दुनिया है ना, संसार है, रिलेशंस है, जब इनकी सच्चाई जिस दिन भी अपनी बुद्धि के सामने आ जाएगी, बुद्धि खुश होगी या डर जाएगी? देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के। और ये कई बार ये लगता, हर एक को लगता कि नहीं अपने साथ ये नहीं होगा, दूसरे के साथ होगा, अपने साथ में ये नहीं होगा। केवल मैटर ऑफ टाइम, स्टेज है। और जब वही स्टेज घटने लग जाती है तो वो सारी घटनाएं, वो सारे सत्य अपने सामने अनवील्ड हो जाते हैं, बिल्कुल नंगे हो जाते हैं, बिल्कुल खुल जाते हैं। और इसीलिए धर्म कहता है कि वहां से सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय शुरू हो जाता है, क्योंकि समझ के भी बड़े अलग अलग स्तर हैं। तो जो परमात्मा का एक स्वरूप निराकार है, दूसरा स्वरूप साकार है, और साकार स्वरूप अपनी बुद्धि में इधर उधर हर जगह से दिखाई देते हैं। और इसीलिए पुराणकारों ने क्या किया, घटनाओं को चित्रित किया। जब समुद्र का मंथन होने लग गया, उसी समुद्र से कालकूट नाम का विष निकलता है, सबको दिखाई दिया, अरे ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और उस समय वो विष का प्याला बना करके किसके पास लेकर के जाते हैं? ये आपके लिए गिफ्ट है। कई बार क्या होता है कि मुसीबत या परेशानी हम खुद क्रिएट करते हैं, समस्या जीवन में हम खुद पैदा करते हैं, और जैसे हमारी सीमा से वो समस्या बढ़ जाती है तो किसके पास लेकर के जाते हैं? परमात्मा के पास में, कि इस मुसीबत से किसी तरीके से हमें, वही देवताओं ने भी किया। इसलिए गोस्वामी जी ने तो रामायण में बड़ी अच्छी बात कही कि सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब। संसार में हर वर्ग, हर प्राणी, हर व्यक्ति अगर कोई किसी को चाहता है, कोई किसी के साथ में है, तो उसके पीछे कारण क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ से प्रीति उत्पन्न होती है। इसलिए धर्म ये कहता है कि भैया जब स्वार्थ से प्रीति उत्पन्न होती है, स्वार्थ में और विश्वास में विरोध है। स्वार्थ और विश्वास ये दोनों एक साथ चलेंगे क्या? स्वार्थ और विश्वास, हम किसी के ऊपर पूरा विश्वास करें और दूसरा केवल
यूज एंड थ्रो की फिलॉसफी पे आ जाए। इसीलिए बुद्धि और विश्वास ये दोनों एक साथ नहीं चल पाते। दक्ष के साथ में वही समस्या थी। दक्ष में स्वार्थ था, चतुराई थी, और शिव विश्वास का तत्व था। वही दूसरा क्रम जब बदल जाता है तो जो मैना है, जो पार्वती की मां बनती हैं, हिमाचल की पुत्री बनती हैं, और शास्त्रकारों ने बड़ी सुंदर बात कही, ये जब मैं हूं, सेल्फ ईगो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो स्वार्थ भी उसके साथ में बढ़ जाता है। और जब मैं कुछ नहीं हूं, जब सेल्फ को, अपने आप को उस चीज से हटा देते हैं तो एक्सेप्टेंस, स्वीकृति बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में जब सत्य बुद्धि के सामने प्रकट होता है ना, तो बुद्धि भयभीत हो जाती है। कई बार जो लोग मेडिटेशन में जाते हैं ना, कुछ सर्टन स्टेजेस होती हैं जहां पे बॉडी गिव अप करने लग जाती है, बॉडी में कपकपी शुरू हो जाती है, और उस समय गुरु गाइड करता है ये यहां से लेकर के यहां तक का जोन है जहां पर इस तरीके से घटनाएं होती हैं। और जब कोई बता देता कि हाँ ये इस स्टेज पे हैं, ये घटनाएं होती हैं, तो अपने को अच्छा लगने लग जाता है कि हाँ यहां से यहां तक की स्थिति है, हम सही रास्ते पर चलते हुए चले जा रहे हैं। मैना के साथ भी वही हुआ। बड़ी अच्छी, भगवान शिव जब विवाह के लिए जाते हैं तो बारात को देख करके, उनके बाहरी स्वरूप को देख करके, देख शिवहि सुरत्रिय मुस्काही, भगवान शिव के बाहर के स्वरूप को अगर देखा तो देव ललनाएं उनका बड़ा जोक मजाक करती हैं कि आज भी तुमने कोई बढ़िया सूट नहीं सिलाया, उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हो। कई बार क्या है कि जो भगवान शिव का दर्शन है, वो कहते हैं कि भैया एक चीज तो मानने की है कि हमने किसी चीज को पवित्र मान लिया और किसी चीज को हमने अपवित्र मान लिया, लेकिन जो सत्य है वो बिल्कुल उससे अलग है। तो हम मान्यता के ऊपर चलना चाहिए या कि सत्य के ऊपर चलना चाहिए? धर्म कहता है कि मान्यता के ऊपर कम, सत्य के ऊपर ज्यादा चलना चाहिए। हमने धार्मिक स्थान को पवित्र मान लिया और स्मशान को अपवित्र मान लिया कि ये जो तीर्थ स्थान है, जो धार्मिक स्थान है, वो पवित्र है, और जो स्मशान है जहां पे क्रिमेशन होता है वो अपवित्र है। अब ये देखो कि जो शरीर है वो पवित्र है कि अपवित्र है? अपना शरीर पवित्र है कि अपवित्र है? अपवित्र मानोगे? और इतने इस अपवित्र शरीर के ऊपर इतना सारा एक्सपेंस हम करते हुए चले जाते हैं, इतना इसको हम डेकोरेट करते चले जाते हैं, जितना भी खर्चा सारी लाइफ में है, इससे ज्यादा खर्चा करवाने वाला और कोई तत्व है अपने पास में? शरीर अपवित्र नहीं है, जिसके अंदर आत्मा की उपस्थिति, देहो देवालय प्रोक्ता। देह जो है, शरीर जो है, वो परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा के रहने की जगह है, आत्मा के रहने की जगह है। और जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तब इस शरीर को डेड बॉडी कहा जाता है, मुर्दा कहा जाता है। उस समय उसको कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जब तक आत्मा की उपस्थिति इस शरीर में होती है तब तक ये शरीर पवित्र है, शुद्ध है,
और उसके बाद में स्मशान में क्या होता है कि यही शरीर वहां जाता है और हम कहते हैं कि स्मशान जो है वो अपवित्र है। भगवान शिव क्या करते हैं कि भैया ठीक है तुम्हारी मान्यता, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। जब उनको रहने के लिए कोई दूसरी जगह दिखाई देती है तो वो सीधे स्मशान में ही रह जाते हैं। स्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा, स्मशान में रहने लग जाते हैं। इसी शरीर की जो भस्म होती है वो उनके शरीर की विभूति बन जाती है। तो जो भगवान शिव की जो मान्यता है वो ये है कि दर्शन और प्रदर्शन, मान्यता और सत्य में जब भी विरोध होने लग जाए तो मान्यता की जगह पे सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जब सत्य जीवन में स्वीकार होने लग जाता है तो बुद्धि मजबूत होने लग जाती है, बुद्धि में विवेक पैदा होने लग जाता है, वास्तविकता से बुद्धि का पाला पड़ने लग जाता है। कई बार अपनी बुद्धि क्या करेगी कि आंख मिचौली खेलेगी। कई बार ये देखा कि जिसको हम चाहते हैं उसमें भी वही दोष हो और जिसको हम नहीं चाहते हैं उसमें भी वही दोष हो, किसमें ज्यादा दिखाई देगा? जबकि दोष बराबर है, लेकिन हमारी बुद्धि आंख मिचौनी क्या खेलती है कि अपने के ऊपर कपड़ा ढाक देती है और दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करने लग जाती है। कब तक करेगी? एक सीमा होती है। जब बार बार सत्य के साथ में संपर्क होता है तो ये बुद्धि सत्य को स्वीकार करने लग जाती है और उसी सत्य के ऊपर भरोसा बढ़ने लग जाता है। तो जो शिव तत्व है बहुत विशाल है। वो अलग अलग रूपों में, वेद की दृष्टि से देखेंगे, वेद ने अलग दृष्टि से शिव तत्व की व्याख्या की, शिव तत्व को देखा। पुराण की कहानियों में वही शिव तत्व अपने को अलग स्वरूप में दिखाई देता है। मंत्रों में उसी शिव का अलग स्वरूप दिखाई देता है। कहीं पे अंदर की बात कही जा रही होती है और कहीं पर बाहर की बात कही जा रही होती है। इसके लिए अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करना होता है कि ये जो तत्व है वो अंदर वाली बात कह रहा है या बाहर वाली बात कह रहा है। जब कबीर किसी सत्य को देखते वो कहते हैं कि हम न मरब मरी है संसारा, मेरी मृत्यु नहीं होगी, सारे संसार की मृत्यु हो जाएगी। उस समय वो शरीर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आत्मा की बात कर रहे हैं कि हम जो है, आत्मा जो है उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जितना हमने मान्यता वाला किया हुआ है, माना हुआ है, उसकी मृत्यु जरूर हो जाएगी। लेकिन जब अपने को ऊपर से देखना होता है उस समय लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम का मतलब हमने शरीर को ही हम मान लिया होता है। तो जो सत्य का स्वरूप है वो बाहर से जब हम देखते हैं तो अपने को कुछ दिखाई देता है और जब अंदर से देखते हैं तो कुछ का कुछ दिखाई देता है। शरीर को बाहर से देखने लग जाओ, केवल स्किन से देखने लग जाओ, कपड़ों से देखने लग जाओ, डील डॉल से देखने लग जाओ, रंग रूप से देखने लग जाओ, कुछ और होगा। गुणों के आधार पर देखने लग जाओ तो कुछ और होगा। अगर कपड़े से कोई अच्छा लगता है वो अच्छा है, या गुणों के आधार पर कोई अच्छा है वो अच्छा है। लेकिन हमारा व्यवहार क्या कहता है, हमारी मान्यता क्या कहता है कि जो बाहर से दिखाई दे रहा है, और बहुत ये छिछला होता है, इसमें बड़े परिवर्तन होते चले जाते हैं केवल दिखावे वाली स्थिति पे। कई बार देखो, अगर फेसबुक पे देखते लग जाओ तो सारी दुनिया सुखी है कि दुखी है? फेसबुक पे बहुत दुखी, सुखी है सबके सबने इतनी अपनी, और फेसबुक पे हम इतना टाइम जो लगाते हैं केवल ये देखने के लिए कमेंट्स किसने क्या किया है, लाइक्स कितने आए हैं, बाकी चीजें कितनी आई हैं,
एक बाहरी, हमारा दर्शन जो बाहरी है, आउटर है। तो किसी भी तत्व को, किसी भी चीज को देखने के लिए एक बाहरी स्वरूप होता है। जब हम भगवान शिव को देखते हैं, एक बाहरी स्वरूप अपने को दिखाई देता है और एक आंतरिक स्वरूप दिखाई देता है। बाहरी स्वरूप में क्या होता है कि शीश के ऊपर क्या है? गंगा। माथे पर क्या है? चंद्रमा। अब सोचो कि जिसने सिर के ऊपर गंगा रखी हुई हो, कोई अंदाजा होगा कि गंगा में कितना पानी होगा? और उस गंगा को सिर के ऊपर रखा हो, चंद्रमा का वजन अपने को पता चल पाएगा क्या कि कितना चंद्रमा का वजन होगा? वो भी मस्तक के ऊपर आ गया। अब सोचो कि जिसने अपने सिर की एक जटा के ऊपर गंगा को धारण किया हुआ है, उसका वो स्वरूप कितना बड़ा होगा? अपने पास तो एक कैलेंडर 1 फीट का 1.5 फीट का होता, अपने को लगता है बस शिव जी इतने ही बड़े होंगे, उनसे बड़े तो हम हैं। जब कोई भी प्रतिमा, कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर होती है तो अपने को लगता है, अपनी बुद्धि क्या समझती है कि बस इतने बड़े होंगे। और जब धर्म उनके बाहरी स्वरूप का चिंतन करता तो वो कहता कि शीश के ऊपर गंगा है, भाल के ऊपर चंद्रमा है और गले में सर्प है। और माला किसकी है? कौन सी, किस ज्वेलरी ने बनाई है? तो जब उस सत्य को देखने लग जाते हैं, उस समय बुद्धि विकल होने लग जाती है। तो सोचो कि वो जिसकी ये रूप की, स्वरूप की, बाहरी आवरण की जिसकी ये चर्चा हो रही है, उसकी विशालता दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में कहते हैं कि उसका स्वरूप क्या है कि पादा क्रांत्या नित्य भुवम किरीटो लिखितांबराम। जो पैर हैं वो पृथ्वी को दबा रहे हैं और जो सिर का मुकुट है वो आकाश को ऊपर उठा रहा है। अर्थात इतना बड़ा उसका स्वरूप है, वो सर्वव्यापक है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो कि उससे अछूता हो, सर्वव्यापक बन जाता है। और वाहन नंदी बन जाता है। तो जो सर्प है वो क्या है? काल, समय, टाइम। ये तो दिखाने के लिए केवल है कि इमेज है कि भाई बाहर से दिखाई दे। केवल शिव के गले में ही सांप नहीं है, हर एक के, हर जीव जिसने भी शरीरधारी है, हर एक के गले में काल है। हर एक के गले के को किसने घेरा हुआ है? सर्पों ने, काल ने, टाइम लाइन है। जितना भी भगवान शिव के हाथ का जो डमरू है वो क्या है? साउंड, ध्वनि। जितनी भी ध्वनियां निकली हुई हैं वो किससे निकली हुई हैं? भगवान शिव से। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। कितनी बार उन्होंने अपना डमरू बजाया? 9 + 5 कितने हुए? ननाद ढक्काम नव पंचवारम। 9 5 बार अर्थात 14 बार उन्होंने अपने डमरू को बजाया और जिससे सारे के सारे साउंड, सारी सारी ध्वनियां उसी से निकल गई। उद्धरतु कामान सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। जितना भी वांग्मय है, जितना भी शब्द है, जितनी भी ध्वनियां हैं,
जितना भी ज्ञान है वो सारा सारा किससे निकला? भगवान शिव से निकला। वो शब्द की शक्ति है। तो ध्वनि के माध्यम से, इसलिए वेद ने कई बार ये देखा कि हम लोग रुद्रम का पाठ करते हैं और सबसे पहले उसमें स्तुति किसकी की गई? नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईशवे नमः। जो मन्य माने क्रोध, मन्यु माने क्रोध। किसके क्रोध की स्तुति की जा रही है? शिव के क्रोध की स्तुति की जा रही है। क्रोध कैसे काम करता था? बाण की तरह से, एरो की तरह से, बो की तरीके से किसी भी चीज का खंडन कर देता है। तो जो शिव का बाहरी स्वरूप है, गले में सर्प है, जितना भी स्वरूप है, जितना भी फॉर्म है, आउटर फॉर्म है, वो सारा सारा टाइम गाइडलाइन से नियंत्रित है। ये इतने समय तक जिंदा रहेगा, उसके बाद में समय की सीमा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद में मुंडों की माला है, गले मुंड मालम। ये क्या है? विचार। हर पूरा का पूरा जीवन जो घिरा हुआ है हमारा, वो किससे घिरा हुआ है? मुंडमालाओं से। शिव के गण, गोस्वामी जी ने तो बहुत सुंदर बताया, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई ऐसे गण उनके पास जिनके मुंह है और किसी के पास में मुंह नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास में कान नहीं है, किसी के पास आंख नहीं है। ये सारे के सारे क्या है? अपने विचार हैं। हमारे विचार भी ऐसे होते कि नहीं? कुछ विचार अंधे हैं, किसी विचार का कोई हेड नहीं है, कोई सिर नहीं है, कुछ नहीं है। ये जितने भी अपने सिर में विचार हैं, वही वास्तव में गण है, वही मुंडमाला है। 1 मिनट में कम से कम 40 विचार अपनी खोपड़ी में आते हैं। और उसमें से अगर देखा जाए कि कितने के सिर हैं, कितने के पैर नहीं हैं। किसी के बहुत सारे पैर हैं जो बड़ी जल्दी चल रहे होते हैं, और किसी के पास में कोई पैर नहीं है, कोई विचार चल ही नहीं सकते हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के विचार के पास में आंख है और कोई विचार ऐसा है जिसके पास में आंख ही नहीं है। तो जब हम अंदर से देखने लग जाते हैं तो वो कुछ दिखाई देता है, और जब हम बाहर से देखना शुरू करते हैं तो कुछ और होता है। सुगर को अगर हम बाहर से देखते हैं तो कैसी लगती है, और अंदर से देखते हैं तो कैसी लगती है? सुगर बाहर से अच्छी है कि अंदर से भी अच्छी है? अंदर से। तो जब हम सत्य को, तत्व को, ईश्वरीय स्वरूप को जब बाहर से देखने लग जाते हैं तो उसका एक अलग स्थिति, अलग स्वरूप अपने सामने आता है। और जब उसी को कभी गुरु की कृपा से, सत्य की कृपा से, उसी स्वयं की कृपा से कभी ऐसा अवसर आता, अगर उसको अंदर से देखने का अवसर सुलभ हो जाता है ना, तो ये बुद्धि डगमगाने लग जाती है, अस्थिर होने लग जाती है, बड़ी विचित्रता की दिशा पे जाती है। और ये केवल परमात्मा के तत्व के साथ में संसार के जितने भी क्रिएशन है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। इसलिए धर्म ये कहता है कि बाहर के स्वरूप को, जो अदला बदली वाला है, अगर उसको नहीं भी जाना तब भी कोई बात नहीं, अंदर वाले को अगर जान लिया ना तो बेड़ा पार हो जाए। एक नूर ते सब जग उपजिया। तो जितना भी भेद है, जब अंदर की तरफ जाते हैं तो सारे के सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। और उस समय ये स्थिति बन जाती है कि शिवोहम शिवोहम शिवो केवल, कि मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। बोतल वाले गंगा जल में और नदी वाले गंगा जल में कोई भेद है वास्तव में? क्या? केवल दूरी है, केवल डिस्टेंस है, केवल कबर है।
और जैसे ही उस भेद को स्वयं के हिसाब से इस स्वरूप से जानने की जगह पे जब हम समझ से जान लेते हैं तो दोनों में कोई विपरीतता, कोई भेद नहीं दिखाई दे जाता है। इसलिए धर्म ये कहता है कि सत्य के साथ में अपने आप को जितना जोड़ लिया जाता है उतनी ही बुद्धि में विश्वास की उत्पत्ति होने लग जाती है और भय कम होने लग जाता है। और जितना हम अपने से उससे दूरी बढ़ा लेते हैं, भेद पैदा कर लेते हैं, वो हम अलग हैं वो अलग है, हम हाड़ मांस के पुतले हैं और वो दिव्यता है, तो वहां पर भय पैदा होने लग जाता है। जब हम आत्मा की स्थिति पर आते हैं, सत्य की स्थिति पर आते हैं, तो अपने को लगता है कि नहीं, कोई भेद नहीं है। तवै वाहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या होती है? बुद्धि के विमलता की, बुद्धि की सफाई की जरूरत होती है, ताकि वो सत्य को सुनने के बाद भी समझ सकते। ओम शांति शांति शांति। आपको आरती के लिए ओम इदगं हविः प्रजननं मे यशुदशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। Om Jai
अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तवेवा तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेरनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुतविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्मा संबाहुभ्यां धमति सम्पदत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। नानासुगन्ध
गन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर।